हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। फिर मैं आपके सामने प्रस्तुत हुआ हूँ अगला वीडियो लेकर। और ये आपका 10th क्लास का सबसे बेटर टॉपिक है, प्रकाश चैप्टर से है। और कल हमने प्रकाश का परिचय दिया था। आज मैं प्रकाश के परावर्तन के बारे में बताने जा रहा हूँ, जो आपके लिए ज़्यादा सूटेबल होगा और आप समझने का प्रयास करेंगे। में बहुत सारे पॉइंट है जो परीक्षा में हर साल, है ना, हर साल परीक्षा में पूछे जाते हैं। तो सबसे पहले फिजिक्स जो होता है, यानी भौतिक विज्ञान जो है, समझने का चीज़ है और समझकर, है ना, अपने संज्ञान में रखने का चीज़ है और अपने रोज के जीवन में ऐसा देखने को मिलता है, ये आपके उपयोग में आ जाता है। तो चलिए हम लोग विशेष बात नहीं करेंगे और हम लोग आएंगे टू द पॉइंट, है ना। सबसे पहला आपका जो पॉइंट है वो प्रकाश का परावर्तन है। प्रकाश का परावर्तन, तो सबसे पहले हम लोग जानेंगे कि प्रकाश का परावर्तन क्या है। तो जब प्रकाश की किरण किसी वस्तु से, है ना, टकराकर उसी दिशा में, जब प्रकाश की किरण किसी वस्तु से टकराकर उसी दिशा में वापस लौट जाती है, यह क्रिया प्रकाश का परावर्तन, है ना, प्रकाश का परावर्तन कहलाती है। जब प्रकाश किसी वस्तु से परावर्तित होकर हमारे आँखों में प्रवेश करती है, तब हम किसी वस्तु को, है ना, देख पाते हैं या उसको हम लोग अपना उस वस्तु का आकार, है ना, स्ट्रक्चर, संरचना को हम बता पाते हैं। अगला पॉइंट है आपका दर्पण, जिसको हम लोग मिरर बोलते हैं। दर्पण जिस वस्तु द्वारा प्रकाश का परावर्तन होता है ना, उसे हम क्या कहते हैं? उसे दर्पण कहते हैं। क्या कहते हैं? उसे दर्पण कहते हैं। उसे हम दर्पण कहते हैं। इस प्रकार दुनिया की सभी वस्तुएं दर्पण हैं, क्योंकि प्रकाश जो है ब्रह्मांड में माना गया है, अपने धरती पर जो प्रकाश देने वाला जो है वह सूर्य है। और सूर्य से निकलने वाला प्रकाश की किरण हमारे धरती पर हर वस्तुओं से टकराती है और टकराने के बाद वो क्या होती है? पूरे धरती को, है ना, प्रकाशमय बना देता है। तो हर वस्तु कोई ज़्यादा या कम कुछ न कुछ जो है प्रकाश को परावर्तित करती ही है। इसलिए हम लोग कह सकते हैं कि दुनिया की सभी वस्तुएं दर्पण हैं। प्रकाश के परावर्तन के लिए वस्तु का चिकना होना आवश्यक है। चांदी प्रकाश का सबसे बड़ा परावर्तक है। चांदी जो होता है प्रकाश का सबसे बड़ा परावर्तक है। तो आप देखे होंगे बड़े बड़े इमारतों में, है ना, शीशा जो लगे होते हैं, है ना, उसके पीछे चांदी का, है ना, या क्या कहा जाता है, चांदी का लेप लगा हुआ होता है, ताकि, और पीछे से फिर रंग का कोट किया रहता है, चांदी का कोटिंग किया रहता है, ताकि वह आगे की तरफ कोई वस्तु को देखा जा सके। तो प्रकाश का बहुत अच्छा परावर्तक माना गया है ना। और समतल दर्पण, अगला पॉइंट है आपका समतल दर्पण। तो समतल दर्पण को सीधी रेखा में दर्शाया जाता है। ये समतल दर्पण है, इसको सीधी रेखा में दर्शाया गया है, जिसके एक तरफ क्या होता है? जिसके एक तरफ छोटे छोटे तिरछी लाइन जुड़ी होती है। देखिए, एक तरफ छोटे छोटे तिरछी लाइन जुड़ा हुआ है ना। तो ये छोटे छोटे तिरछी लाइन एक तरफ जुड़ा हुआ होता है। एक और बात आप जान जाइए यहाँ पर, अगला पॉइंट है आपका अभिलंब, जिसको हम लोग नॉर्मल बोलते हैं। यानी जब दर्पण के मध्य बिंदु पर एक काल्पनिक लंब डाला जाता है, ये दर्पण है, इसका मध्य बिंदु है ये, इस पर एक काल्पनिक, है ना, लंब डाला गया है ना, जिसको हम लोग n से रिप्रेजेंट करते हैं, यानी n से सूचित किया जाता है और इंग्लिश में इसको नॉर्मल बोलते हैं।
और इस काल्पनिक लाइन को ही हम अभिलंब कहते हैं भौतिक विज्ञान में। अगला जो है आपतित किरण। आपतित किरण वह किरण जो किसी प्रकाश स्रोत से निकलकर दर्पण पर पड़ती है, वह किरण, यानी यहाँ पर आप देखिए ये आपतित किरण है, प्रकाश स्रोत ए है और ए से निकलकर इस दर्पण पर यानी एक मध्य बिंदु पर पड़ रही है, दर्पण पर पड़ती है, तो इसको किसी प्रकाश स्रोत से निकलकर दर्पण पर पड़ रही है तो ये आपतित किरण कहलाती है। उसी चीज को यहाँ पर लिखे हुए हैं कि वह किरण जो किसी प्रकाश स्रोत से निकलकर दर्पण पर पड़ती है आपतित किरण कहलाती है। प्रकाश स्रोत ए है ना, इससे निकल रहा है। अगला पॉइंट है आपका परावर्तित किरण। जो किरण दर्पण से परावर्तन के बाद, जो किरण दर्पण से परावर्तन के बाद क्या होता है, उसी दिशा में चली जाती है, उसे परावर्तन किरण कहते हैं। यहाँ पर देखिए इस फिगर में देखिए ये नॉर्मल है, एमएन क्या है आपका मिरर है, दर्पण है, ओ जो है आपका मध्य बिंदु है दर्पण का, और ओ एन अभिलंब है, और यानी आपतित किरण इस बिंदु पर गिरा और ये क्या है परावर्तन, यानी क्या हो रहा है, यही किरण क्या है इस पर गिरकर फिर क्या हो रहा है दर्पण से परावर्तित हो रहा है। तो परावर्तित हुआ यानी उसी दिशा में ये जो है किरण परावर्तित हो रहा है, तो ये किरण आपका परावर्तित किरण कहलाता है। ये किरण जो है परावर्तित किरण कहलाता है, आप समझ गए होंगे। अगला जो है आपका आपतन कोण। यहाँ पर देखिए आपतन कोण, आपतित किरण तथा अभिलंब के बीच बना कोण आपतन कोण कहलाता है। अब यहाँ पर आप देखेंगे ये है आपका आपतित किरण और ये है आपका ओ एन है ना, नॉर्मल है अभिलंब, और इसके बीच एक कोण बन रहा है जिस कोण को हम लोग आई से सूचित करते हैं, है ना, इंसिडेंट एंगल बोल सकते हैं हम लोग। तो ये जो है आपका एक कोण बन रहा है, इसी कोण को हम लोग बोलते हैं क्या चीज, आपतन कोण। क्या बोलते हैं, आपतन कोण। यानी आपतित किरण और अभिलंब के बीच बना कोण को अभिलंब के बीच बना कोण को हम लोग बोलते हैं आपतन कोण, और इसे आई से सूचित किया जाता है, इसे आई से सूचित किया जाता है। अगला जो है परावर्तन किरण। परावर्तन किरण यानी परावर्तित किरण। परावर्तित किरण क्या होता है, परावर्तन कोण है। अगला है परावर्तन कोण। परावर्तित किरण तथा अभिलंब के बीच बना कोण परावर्तन कोण कहलाता है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं ये परावर्तित किरण है, अभिलंब ओ एन जो है अभिलंब है, और इनके बीच एक कोण बन रहा है जिस कोण को हम लोग परावर्तन कोण कहते हैं, और इसे आर से हम लोग सूचित करते हैं, इसे आर से सूचित करते हैं। अगला पॉइंट जो है आपका नेक्स्ट पॉइंट वो है आपतन बिंदु। आपतन बिंदु को भी समझना जरूरी है। अब यहाँ पर जो है सारा चीज एक ही मिरर पर इंक्लूड हम लोगों ने किया है। देखिए आपतित किरण, ये परावर्तित किरण, ये अभिलंब है और ये मिरर है। मिरर के नीचे छोटे छोटे लाइन से कोटिंग किया गया है और ये अच्छा परावर्तक बना दिया गया। तो एमएन मिरर है, वो आपका क्या है यानी मध्य बिंदु है, ओरिजिन पॉइंट है इसका, है ना, और ये है आपका ओ एन नॉर्मल है अभिलंब, और इसके बीच और इसके बीच दोनों किरण जो है आपतित किरण और परावर्तित किरण दोनों जो है आपतन बिंदु पर, है ना, मिलता है। तो इस बिंदु को हम लोग बोलते हैं क्या चीज, आपतन बिंदु। यानी जिस बिंदु पर आपतित किरण एवं परावर्तित, है ना, परावर्तित किरण दोनों परावर्तित दोनों किरणें मिलती है, उस बिंदु को आपतन बिंदु कहते हैं तथा इसे ओ से सूचित किया जाता है। तो ठीक है दोस्तों, आपको समझ में आया होगा। और हम आपसे एक और बात शेयर करना चाहते हैं कि हम कोई धन्ना सेठ के घर से आते नहीं हैं, अपने मेहनत के बदौलत आपके लिए ये वीडियो तैयार किए हैं। इसलिए आप
सब्सक्राइब और लाइक तो आपका बनता है, इसलिए सब्सक्राइब करना और लाइक करना ना भूलें और आप करें ज़रूर से ज़रूर, क्योंकि मेहनत का रंग जो होता है वह रंगीन होता है। इसलिए आप कोशिश करें इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा देखें, ताकि आपको भी फायदा होगा और हमें भी फायदा होगा। और ये आवश्यक सूचना है कि ये वीडियो जो है ये 5 बजे अपलोड कर दिया जाएगा और आप आसानी से आप देख सकते हैं, कभी भी देख सकते हैं, लेकिन इस वीडियो को ज़रूर देखेंगे, यही हम आपसे गुजारिश करते हैं।